स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आइए हम पहचान पढ़ते हैं। इस काल के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल, ठीक। लेकिन वर्तमान काल में जारी है। कार्य जो है वो भूतकाल में हुआ, लेकिन कार्य वर्तमान काल में जारी है। इस वाक्यों की क्रियाओं के अंत में कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की भांति रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, किंतु समय भी दिया होता है। पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका समय भी दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब आपको पता ही होगा, सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1 में देखते हैं, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 2, आई वी दे यू और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, HAVE हैव बीन का प्रयोग करते हैं और अंत में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 3, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं, ठीक। लेकिन निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस जब निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है, निश्चित है। सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, निश्चित है। सिंस 4 o'clock, तो समझ जाएंगे निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 6 hours आदि। एग्जाम्पल, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार रहा है, रही है तो आया है, प्लस क्या हो रहा है, समय भी दिया है 2 घंटे से। तो श्याम सब्जेक्ट हो जाएगा, एक वचन है तो हैज़ बीन, रीड मतलब पढ़ना तो रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इस किताब दिस बुक। अच्छा, अब देखिए 2 घंटे से ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। कौन सी 2 घंटे से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hours, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वह सुबह से सो रही है। तो वह स्त्री है तो सी, एक वचन है तो हैज़ बीन, स्लीप मतलब सोना, आईएनजी जोड़े हैं स्लीपिंग। अच्छा, सुबह, सुबह क्या है, सिंस, निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक। मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। तो आई क्या हो गया, बहुवचन हो गया। हैव बीन वॉशिंग, आई हैव बीन वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। रूल नंबर 1 देखिए, निगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सब नियम अफर्मेटिव का रहेगा, बस हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, या बहुवचन रहेगा तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं। फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस बिन। हाँ, पहले हैज़ नॉट तब बिन, ठीक, या हैव नॉट बिन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो सी हैज़ नॉट बिन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हैज़ बिन नॉट नहीं करना है, हैज़ नॉट बिन। फिर रीडिंग फॉर 2 days, ठीक। बाकी सब नियम अफर्मेटिव का ही रहेगा, बस नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आने पर हैज़ या हैव को कर्ता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। फार्मूला देख लीजिए, हैज़ या हैव एक वचन रहेगा तो हैज़, बहुवचन रहेगा तो हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अच्छा, बीन को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो हैज़ क्या पहले आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, हैज़ फिर सब्जेक्ट ही एक वचन है इसलिए हम हैज़ का प्रयोग किए हैं, ठीक। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई क्या है, बहुवचन है, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 2 देखते हैं। वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर उनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं। फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर क्यों बीच में आ गया है तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, क्योंकि जुलाई निश्चित है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। वाट हैव यू बिन डूइंग हियर फॉर 2 days। क्या बीच में आया हुआ है, सबसे पहले वाट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हियर, ठीक। फिर निश्चित नहीं है तो फॉर 2 days। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।